अगर मानव का शरीर मिले पुनः फिर वापस, अभी तो जो है वो है? पर यदि बाबा ने वापिस कृपा करी हो, वापिस दया करी हो, वापिस करुणा करी हो और फिर पुनः मानव का शरीर अगर मिलता है, तो बाबा से एक प्रार्थना जरूर करना कि बाबा अगर जन्म देना तो ऐसा देना कि मैं भगवान शंकर की भक्ति में लगी रहूं और शिव की आराधना करती रहूं। वो जन्म मोदी जी हम पहले कथा में कहे हैं कि फैक्ट्रियों के मालिक होना सरल है पर दिल के मालिक होना कठिन है, क्योंकि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना बड़ा कठिन है। किसी के हृदय में और किसी के घर में प्रवेश करना सबसे कठिन काम। एक अच्छे से अच्छा राजा भी अपने राज्य में राज करता है। आदरणीय सांसद महोदय भी बैठी हुई हैं, तो एक अच्छे से अच्छा बिहार क्षेत्र की, तो एक अच्छे से अच्छा राजा भी अपने राज्य में राज करता है, पर उस राजा का सबसे बड़ा गौरव कब होता है? जब वो अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के दिल पर राज करे, प्रत्येक मनुष्य के दिल पर राज करे। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में एक बात कही थी कि जितने भी आप मंदाकिनी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट, नर्मदा जी के घाट, क्षिप्रा जी के घाट, सरयू जी के घाट, गोदावरी के घाट, जितने जितने घाटों पर आप जाएंगे, जितने जितने घाटों पर, यमुना जी के घाट पर, गोदावरी के घाट पर, गंगा के घाट पर, मंदाकिनी के घाट पर, जितने जितने घाट पर आप पहुंचेंगे उतने उतने घाट पर आपको एक घाट जरूर मिलेगा जिसका नाम राम घाट होगा। तो सारे घाटों में राम घाट की महत्वता क्यों है? क्यों कहते हैं कि साधु संत कुंभ के मेले में राम घाट पर नहाएंगे, सिंहस्थ का अखाड़ा पहुंचेगा तो राम घाट पर पहुंचेगा, राम घाट पर स्नान करना चाहिए। राम घाट की महत्वता आपको मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कही थी, क्योंकि राम जी के समय पर कोई घाट नहीं था, केवल एक घाट था जिस घाट पर ब्राह्मण भी जाता था, जिस घाट पर क्षत्रिय भी जाता था, जिस घाट पर वैश्य भी जाता था, जिस घाट पर शूद्र भी जाता था। चारों वर्ण के लोग एक घाट पर जाकर स्नान करते थे, पूजन करते थे। वो घाट मेरे राम का घाट था, इसलिए उसका नाम राम घाट था। हमारी पूरी दुनिया में दो ही घाट प्रसिद्ध हैं, एक राम घाट, एक शमशान घाट। शुरुआत में राम है, एंड में शंकर है? दो ही घाट प्रसिद्ध है। और दोनों बड़े विचित्र हैं। वहां भी वर्ण नहीं देखा जाता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र। रामघाट पर कोई पूछता कि तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम क्षत्रिय हो क्या, तुम वैश्य हो क्या, तुम शूद्र हो क्या? नहीं नहीं, रामघाट पर गए, स्नान करा, आचमन करा, पूजन करी, आ गई। उस घाट पर भी कोई नहीं पूछता कि तुम किस वर्ण के हो। और आखिरी का जो घाट है ना, कौन सा? क्या बोले? मसान, शमशान। अच्छा अच्छा, आखिरी का जो घाट है शमशान में,
तो उसमें भी कोई नहीं पूछता कि नहीं ये ब्राह्मण है तो इसको एक काम करो, सिर के पास ज्यादा लकड़ी लगाना और बीच में कम लगाना या यहाँ ज्यादा लगाना। वैश्य है तो एक काम करो, ऊपर ज्यादा लकड़ी लगाना, नीचे कम लकड़ी लगाना। क्षत्रिय है तो इसको यहाँ लकड़ी ज्यादा लगाना, कमर के पास कम लगाना, पाँव के पास ज्यादा लगाना। शूद्र है तो इसको सिर के पास लकड़ी कम लगाना या पाँव के पास कम लगाना। कहीं शमशान में कभी किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण है तो इसको इतनी लकड़ी लगाओ, वैश्य है तो इतनी लगाओ, शूद्र है तो इतनी लगाओ, क्षत्रिय है तो इतनी लगाओ। वहां तो बराबर की है। खाया पिया अच्छा दिख रहा हो तो 3 कुंटल लगा दो, नहीं तो 2.5 में तो निपट ही जाएगा। तो सीधी चले। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं थोड़ा अच्छा खाया पिया करो, जरा चकाचक करो, कम से कम लकड़ी तो 3 लगे। नहीं तो मालूम पड़े 2-2.5 में निपट जाए फुर फुर करके। देखो सीधी सीधी बातें। अभी होली का त्योहार आ रहा है, सवेरे पूजन करने जाते हो ना होली जलने के बाद में, और वहां पे तुम्हें लकड़ी नहीं मिलती, अंगारे नहीं मिलते, तो दिल कितना दुखता होगा तुम्हारा, ईमानदारी से बोलो है। तो तुम भी कहते हो कि कितनी कम लकड़ी लगाई, बापड़ा ने बता होली जलाई इतनी सी लकड़ी लगाई, और इतनी सी लकड़ी लगाई ना फुर फुर रात के ही हो गई। थोड़ी ज्यादा लगाते तो उसमें अंगारा मिलता, फिर तुम झारा में भर के लाते और होली की पूजन करते। तो लकड़ी थोड़ी ज्यादा लगे तो होली पे भी मजा आए। तो आखिरी में वही 2 सवा 2 और ज्यादा दुबला हो तो के लगाओगे, नहीं लगाओगे एक ही बात। अरे भाई, मेरे राम के घाट पर और शमशान घाट पर, जहां मेरे राम शुरुआत में है और एंड में मेरा शंकर, विराम में मेरा शिव है, दोनों जगह नहीं पूछा जाता कि आप किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये नहीं पूछता। वहां तो केवल एक ही है, केवल। फिर वो नहीं देखता कि कौन आया। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भगवान कोई आए चाहे ना आए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब कितनी जोरदार बात की कि अंतिम समय में लोग राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कभी तुमने सुना कि मरने वाले व्यक्ति से कहा हो कि एक बार और अंतिम समय में व्हाट्सएप चला ले? कोई कह दे कि तेरे प्राण छूटने वाले, केवल 1 मिनट रिया है, और बहू सास से कह दे मम्मी एक बार चला के। बहू भी सास से कहेगी राम राम बोल के जा, कृष्ण नाम बोल के जा, शिव नाम बोल कर जा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अगर भगवान वचन देते हैं तो निभाते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप भगवान की भक्ति में रम रहे हो। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो।
भगवान तो ये देखता है कि तेरा भजन कितना शुद्ध है, तेरी चित्तवृत्ति कितनी शुद्ध है, तेरा मन कितना शुद्ध है। अरे रविदास जी तो चमड़े का जूता बनाते थे, जिस पात्र में चमड़ा धोते थे उसी पात्र में से गंगा जी को प्रकट कर दिया था। अगर उस समय पर अगर भगवान के मन में भेद होता तो भगवान फिर प्रकट ही क्यों होता। आज के जमाने में दुनिया के लोग हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि शूद्र अलग है तो क्षत्रिय अलग है तो वैश्य अलग है तो ब्राह्मण अलग है। कभी वेदों को उठाकर देखना, कभी हमारे हिंदू धर्म के वेदों को खोल कर देखना, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य। और सनातन धर्म के अंतर्गत कोई मनुष्य तत्व से दूर है ही नहीं, सब मानव। अंत समय भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन हो, भगवान तो केवल इतना देखता है कि महाराज आपने भजन कितना किया है। और बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा को बड़े स्मरण में सुनना। अंतिम समय में कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता। अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। अभी स्वर को किला लता दीदी शांत हुई, माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित हुई। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी, सारा कुटुंब साथ में था। बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मरने वाला व्यक्ति, जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे। पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, पर उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है। जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो, जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते जम के पकड़ो जरा, अच्छे पकड़ो, और जम के। और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है
देखो नस दिखी नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखेगी, फिर एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, हाँ सुई उसी में लगा दी। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है। मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा, इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभू मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा। अंतिम बिंदु उसी का है। सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय, कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, अब पनीर फैक्ट्री वालों के यहाँ की कथा है, तो रुआवजा तो बट नहीं है, तो दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे, तो एक बापड़ा बेचारा यूज पी रहा था, और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया। अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा। पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में, जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है, थोड़ा सा टल्ला लगा, झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा। जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा। किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है। उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है। देखो कल यहाँ लेके आए, सामने लिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्र